আব্দুল হাফিজকে সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়া জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করলেন ককরোচ নেতৃত্ব। 10 দিন সময়সীমার মধ্যেই দাবি পূরণ না হলে জেলা শাসকের দফতর ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি। ইন্দাস কাণ্ডে 6 দফা দাবি পূরণ না হলে বাঁকুড়া জেলা শাসকের দপ্তর ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি আগেই দিয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি। এবার মৃতের ছেলে আব্দুল হাফিজকে সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়া জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করে সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিলেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিনিধি দল। গোটা ঘটনা তদন্তের গতি নিয়েও এদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ককরোচ নেতৃত্ব। বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার করিসুন্ডা গ্রামে গত 13ই আগস্ট রাতে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায় ককরোচ জনতা পার্টির কর্মী আব্দুল হাফিজের বাড়িতে। হাফিজকে মারধর করার পাশাপাশি ব্যাপক মারধর করা হয় তার বাবা মোহাম্মদ মাফিককে। গত 15ই আগস্ট রাতে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় মোহাম্মদ মাফিকের। 16ই আগস্ট মৃতের স্ত্রী হাসিনা বেগম 5 জনের নাম সহ অজানা বেশ কিছু জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরের দিনই ককরোচ জনতা পার্টির তরফে 6 দফা দাবি তোলা হয়। ঘটনার প্রকৃত তদন্ত, সকল অপরাধীদের গ্রেপ্তার, হাফিজের বাড়ির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি ককরোচ পার্টি প্রয়াত মোহাম্মদ মাফিকের নামে একটি স্কুল তৈরির দাবি তোলেন। 10 দিনের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে বাঁকুড়া জেলা শাসকের দপ্তর ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দেয় সিজেপি নেতৃত্ব। ইতিমধ্যেই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে মূল অভিযুক্ত 5 জন সহ মোট 11 জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হাফিজের বাড়িতেও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু মোহাম্মদ মাফিকের নামে স্কুল গড়ার দাবি পূরণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কী পদক্ষেপ হয়েছে তা জানতে এদিন মৃতের ছেলে আব্দুল হাফিজকে সঙ্গে নিয়ে জেলা শাসকের দপ্তরে যান ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্ব। বেশ কিছুক্ষণ জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলেন তারা। পরে ককরোচ নেতৃত্ব জানান, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের সিদ্ধান্তে অনড়। তদন্তের গতি নিয়েও তারা যে মোটেও সন্তুষ্ট নন তা এদিন পরিষ্কার করে দিয়েছেন ককরোচ নেতৃত্ব। একই দাবিতে অনড় অবস্থানে মৃতের ছেলে আব্দুল হাফিজও। कोई भी नहीं था, ये नहीं था, हम समझ नहीं पाए उनमें से कौन था कौन नहीं, क्योंकि देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से कोई बेगुनाह है वो सजा उनको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसा आपने सुना होगा हमारे बोलते हैं कि 100 गुनहगार छूट जाए मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, उसी का पालन करते हुए मैंने अपने आप को रोक के रखा, क्योंकि अगर जब मैं पूरा निश्चित हो जाऊंगा यही व्यक्ति है तभी उनका मैं नाम लूंगा। ऐसा नहीं कि लग रहा है 50-50 चांस है तो मैं उस टाइम पे नहीं लेता, क्योंकि एक इंसान का जिंदगी का सवाल है, मेरे ऊपर भी एक दायित्व है। ऐसा नहीं कि मैं अपने पिताजी को खोने के बाद कि ऐसा मैं उल्टा सीधा कुछ भी काम करूँ। मैं अपने मेंटलिटी जो मेंटल स्टेट है उनको बहुत संभाल के रखा हूँ, क्योंकि मेरी वजह से अभी मेरे ऊपर बहुत सारे दायित्व है। ठीक है, मुझे अपने कंधे पे बहुत सारा दायित्व से मतलब लेके जाना है। ऐसा नहीं कि मैं अभी वो वाला अब्दुल नहीं रहा जो पहले इधर उधर जाता था, खेलता था, कूदता था, कुछ भी करता था। अभी मेरे ऊपर बहुत सा दायित्व है, पूरा देश जो मुझे देख रहा है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ काम जो हो जाए इन जनरेशन को कोई गलत मैसेज जाए कि मुझे समझ नहीं आया। एक को भी समझ नहीं मुझे आया, लेकिन समझ कुछ नहीं। तो एफआईआर नेम थे। हाँ? 3 तो एफआईआर नेम थे। एक्चुअली जो नेम थे मुख्य आरोपी थे उनको तो उसमें नहीं डालते ना, आई थिंक उसमें नहीं डालते वो लोग तो मतलब कंफर्म है जो लोग आदर्श में जो लोग डाले हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तो उसमें मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अंधेरा भी बहुत था। मैं बार बार बोला, मैं नहीं चाहता कोई बेगुनाह सजा मिले, मेरी वजह से किसी को बेगुनाह को सजा मिले नहीं पाए उनमें से कौन था कौन नहीं, क्योंकि देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से कोई बेगुनाह है वो सजा उनको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसा आपने सुना होगा हमारे बोलते हैं कि 100 गुनहगार छूट जाए मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी सामने मांग है, ये हमने लेटर डीएम साहब को दिया है और इसमें हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करें। हम नहीं चाहते कि टकराव की स्थिति बने, क्योंकि हमने 10 दिन का अल्टीमेटम यहाँ की सरकार को दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव को दिया है, तो उसमें जो भी ये एक्शन ले सकते हैं उनको लेना चाहिए। उसमें जो हमारी सबसे बड़ी जो मुख्य मांग है वो है अब्दुल के पिताजी के नाम पे स्कूल, माफिक साहब के नाम पे स्कूल। तो डीएम साहब ने कहा है कि उसके लिए वो सरकार से बात करेंगे, मिनिस्ट्री से बात करेंगे, जो भी एक्शन होगा उसको कार्रवाई करेंगे। तो हमने उनको बोला है कि हम टकराव की स्थिति नहीं चाहते हैं, तो 10 दिन के भीतर ये अगर हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपना स्कूल ठीक करो अभियान फिर से जारी करेंगे। क्योंकि अब्दुल का ये कहना है, आज सुबह अभिजीत भाई से बात हुई थी वीडियो कॉल के माध्यम से, तो अभिजीत भाई ने उनसे पूछा कि घर परिवार में सब कैसे हैं, माताजी कैसी हैं? तो अब्दुल ने कहा कि आप हमारी परवाह मत करिए, आप देश में स्कूल ठीक करो अभियान के माध्यम से सुधार करते रहिए और हम जल्द से जल्द उसमें फिर से जुड़ेंगे। नहीं, उसमें कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, जैसे कि अब्दुल का फ़ोन अब्दुल के पास अभी नहीं आया, वो बरामद नहीं हुआ है और इंदस जो हॉस्पिटल है उसका जो बैक गेट सीसीटीवी फुटेज है वो आना बाकी है। उसमें कुछ और आरोपी आइडेंटिफाई होंगे और उसके माध्यम से फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
फिर हमने बोला हुआ है कि हम डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे और सीजेपी जो कहती है वो करती है। तो अब्दुल का कहना है कि हम ऐसे ही किसी को नहीं फंसा सकते, क्योंकि वो जो मुख्य आरोपी हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई करके उनको ही सजा दिलवानी है। কতুলপুরে সর্বপ্রথম এমআরআই পরিষেবা যুক্ত 110 বেডের মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল হল মেডিকেয়ার জেনারেল হসপিটাল। স্বাস্থ্যসাথী মান্যতাপ্রাপ্ত এই হসপিটালে রয়েছে এসি, নন এসি কেবিন, মডার্ন ওটি, আইসিসিইউ, এনআইসিইউ, মাইক্রো সার্জারি, ডায়ালিসিস বিভাগ, ব্রেন ও স্পাইন সার্জারি, ক্যান্সার সার্জারি, লিফট সহ নানান পরিষেবা। এছাড়াও রয়েছে সিটি স্ক্যান পরিষেবাযুক্ত নিজস্ব ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ডক্টর চেম্বার্স, ওষুধের দোকান সহ 24 ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, 24 ঘন্টা অ্যাক্সিডেন্ট এমার্জেন্সি। রোগীর সুচিকিৎসা, সুপরিষেবা এবং সুস্বাস্থ্যই হল আমাদের মূল লক্ষ্য। ঠিকানা সরিষাদিঘি, কতুলপুর, বাঁকুড়া। যোগাযোগ নম্বর 9434216662 অথবা যোগাযোগ করুন 9732212924 এই নম্বরে।